दोस्तों, आज हम मंत्रिपरिषद के विषय में बताएंगे। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यदि मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह राष्ट्रपति को दी है तो राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद से कर सकता है। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच न्यायालय नहीं कर सकता है। मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है इसकी न्यायालय जांच नहीं करेगा। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में अनुबंध। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जो मंत्रियों की संख्या होगी वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के तहत जोड़ा गया है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। मंत्री जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद जो होगा वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये भी पूछा जा सब मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? 15%। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। अब चौथा कहता है शपथ तीसरी अनुसूची के तहत। जो भी शपथ लेंगे तीसरी अनुसूची के तहत लेंगे। 6 माह तक कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य न रहने पर भी मंत्री पद को धारण कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सदन का सदस्य अगर नहीं है तो 6 माह तक मंत्री पद को धारण करेगा। 6 माह के अंदर अगर किसी सदन का सदस्य बन जाते हैं तो मंत्री पद को धारण करेंगे, अन्यथा नहीं। आगे देखिएगा अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? महान्यायवादी की राष्ट्रपति करेगा। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। जो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की योग्यता है वही सेम योग्यता भारत के महान्यायवादी की है। भारत का जो महान्यायवादी है यह भारत का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। कर्तव्य क्या है? भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। महान्यायवादी जो होता है भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर समय समय पर सलाह देती रहती है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। जो महान्यायवादी होते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। महान्यायवादी जो होंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करेंगे। महान्यायवादी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक को प्राप्त करेगा। वर्तमान में इनका वेतन 2,50,000 रुपए है। अनुच्छेद 78 कहता है राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। जो राष्ट्रपति को समय समय पर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य को जानकारी राष्ट्रपति को समय समय पर दिया जाता रहेगा। जो प्रधानमंत्री ने कार्य किया है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री समय समय पर राष्ट्रपति को देता रहेगा। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। आगे अगला वीडियो हम डालेंगे संसद के विषय में।